Good morning, my dear students. I am Dinesh Tag sir. टुडे के लेक्चर की शुरुआत हम एक थॉट से के माध्यम से करेंगे. सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट. इसका मीन ये है स्टूडेंट्स, हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे एफर्ट्स करके एक बड़ी सफलता को हासिल कर सकते हैं. प्रेजेंट टाइम में ये छोटे छोटे जो एफर्ट्स है, बिरला इंटरनेशनल स्कूल्स आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके कर रही है. तो ऑल स्टूडेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है, ऑल स्टूडेंट्स अपनी अपने क्लासेस के ऑल वीडियोस को आप ध्यान से देखें, अंडरस्टैंड करें. एंड अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. तो टुडे का आज का जो हमारा जो वीडियो है वो क्लास 12 के लिए मैं बना रहा हूँ. लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स. इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था क्लास 12 के लिए फर्स्ट वीडियो, उस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में आपको पहले से ऑलरेडी कुछ बातें बताई होगी. मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स के बारे में आपको मैंने बताया था डिटेल से. एक बार इनको वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मैट्रिक्स का मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स जिसको हिंदी में अवयव कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है स्टूडेंट जिसमें बहुत सारे जो नंबर्स होते हैं वो रो और कॉलम में अरेंज किए हुए होते हैं. ऐसे मैथमेटिकल सिंबल को हम मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं. मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज इस सिंबल का यूज़ किया जाता है संकेत के रूप में. इस सिंबल का यूज़ करते हैं. इसमें बहुत सारे नंबर साइड किए हुए होते हैं रो एंड कॉलम की फॉर्म में. ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं इसको हिंदी में. अगर बहुत सारे नंबर्स अगर हॉरिजॉन्टल लाइन की फॉर्म में राइट किए हुए होते हैं तो ये मैट्रिक्स की रो को शो करती है, पंक्तियों की संख्या जिसको हम हिंदी में कहते हैं. और मैट्रिक्स की रो को ऑलवेज यहाँ पर राइट करते हैं हम एम. यहाँ पर जो m है मैट्रिक्स की रो को शो करेगा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज. एंड बहुत सारे नंबर जो होते हैं वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं. अगर ये फॉर्म कहलाते हैं कॉलम, और कॉलम को ऑलवेज यहाँ पर ऐड करते हैं क्रॉस के बाद में, जिसको मैं n से डिनोट करूँगा, स्मॉल n. तो स्टूडेंट्स यहाँ स्मॉल n जो है कॉलम्स को शो करेगा, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स, स्तंभों की संख्या जिसको हम हिंदी में कहेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स. क्लियर स्टूडेंट? तो अगर आपसे कोई कहे कि मैट्रिक्स का मीन क्या होता है तो आप सीधी सी बात कह सकते हैं कि ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो रो एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज किए हुए होते हैं. क्लियर स्टूडेंट? अब हम बात करेंगे रो के बारे में, जो ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया है. ये जो नंबर है राइट किए हुए होंगे ये ऑलवेज रो फर्स्ट को शो करेंगे, देन इसके नीचे रो सेकंड R2, देन उसके नीचे R3. तो ओके स्टूडेंट्स, तो रो को ऑलवेज ऐसे शो करना है. हॉरिजॉन्टल लाइन के सारे नंबर, फर्स्ट रो के सारे नंबर R1 से शो होंगे, सेकंड रो को R2 से डिनोट करना है, थर्ड रो को R3 से डिनोट करना है. क्लियर? रो. सेकंड वर्ड आता है कॉलम. कॉलम को ऑलवेज C1 से शो करेंगे. अगर आपके सारे नंबर जो है फर्स्ट वर्टिकल लाइन में राइट किए हुए होते हैं तो C1 यानी कॉलम फर्स्ट को शो करेंगे. उसके बाद में सेकंड कॉलम C2 को शो करेगा एंड उसके बाद में थर्ड कॉलम C3 को शो करेगा. क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी इसको हिंदी में कोटि का अवयव कहते हैं. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी हिंदी में कहते हैं अवयव की कोटि, अवयव की कोटि.
इसका मीन ये है स्टूडेंट्स, अगर हम नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को जब हम प्रोडक्ट करेंगे, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। यानी इसका जो फॉर्मूला होगा वो m क्रॉस n, और जब भी आप नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स का प्रोडक्ट करेंगे तो मैट्रिक्स में टोटल कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर? इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज एक मैं मैट्रिक्स यूज कर रहा हूँ जिसमें बहुत सारे नंबर ऐड कर रहा हूँ, जैसे 2 3 4 7 6 8 8 4 9। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है? तो नंबर ऑफ रोज होगी 3 1 2 एंड 3, यहाँ राइट होगा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? तो ये C1, ये C2, ये C3, जो क्रॉस के बात करेंगे 3 क्रॉस 3, ये मैट्रिक्स के ऑर्डर को शो करता है। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट, जो मैंने मैट्रिक्स आपके सामने जो बनाई है वो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाई है। जब मैं 3 क्रॉस 3 को प्रोडक्ट करूंगा तो मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं वो पता हमें चल जाएगा। तो 3 क्रॉस 3 कितना होता है? 9 होता है। तो इसके अंदर भी देखो 9 एलिमेंट्स है, 3 3 3, तो 9 हो जाएंगे ऐड करने पर। क्लियर स्टूडेंट? ये हमने लेक्चर फर्स्ट में मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया होगा। तो मैट्रिक्स का मीन क्या होता है? ओनली फॉर मैथमेटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स जो होते हैं वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में राइट किए हुए होते हैं। यहाँ पर स्मॉल m में नंबर ऑफ रोज को शो कर दूंगा और स्मॉल n का यूज नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए करूंगा। क्लियर स्टूडेंट? एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीन क्या होता है? अवयव की कोटि है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऑलवेज m क्रॉस n। क्लियर स्टूडेंट? ये लेक्चर फर्स्ट में हमने रीड किया था। आज के लेक्चर में हम रीड करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें बहुत सारे मैट्रिक्स की टाइप है, इसका यूज़ कैसे करना है इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइप का हम मैट्रिक्स यूज़ करेंगे, टाइप ऑफ मैट्रिक्स, आज का टॉपिक। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव के प्रकार। तो सबसे फर्स्ट टाइप की मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, उसका नाम है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, इसको हिंदी में कहते हैं पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। तो ये हम सबसे पहले प्रकार की मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसका नाम रो मैट्रिक्स है। इसको हम पंक्ति अवयव भी कहते हैं। इसके नाम में ही इसकी डेफिनेशन स्टूडेंट छुपी हुई है, रो। इसका मीन ये होता है ऐसी मैट्रिक्स स्टूडेंट्स जिसमें ओनली 1 रो होनी चाहिए। कॉलम कितने भी हो सकते हैं बट रो कितनी होनी चाहिए? ओनली 1 होनी चाहिए, यानी 1। अगर हम इसकी डेफिनेशन राइट करें तो ओनली 1 रो, इट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। क्लियर स्टूडेंट? मैं शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करेंगे। रो मैट्रिक्स को कैसे शो करेगा? ऑलवेज इसमें ओनली 1 रो होनी चाहिए, जैसे 1 2 4। ये जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है स्टूडेंट से, रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसमें रो कितनी है, तो इसमें जो रो है ओनली 1 है, यानी 1 क्रॉस। और इसमें कॉलम कितने हैं? तो ये 1 2 एंड 3। तो ये है रो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। और इसका ऑर्डर क्या है? तो 1 क्रॉस 3। अब 1 आप क्रॉस 3 को प्रोडक्ट करेंगे तो परिणाम क्या मिलेगा? आपको 3 मिलेगा और इसके अंदर भी 3 एलिमेंट्स ऐड किए हुए हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रो मैट्रिक्स में ऑलवेज 1 रो होगी और कॉलम कितने भी हो सकते हैं। सपोज यहाँ पर रो कितनी है? तो रो 1 ही है और कॉलम कितने हैं? तो 4।
तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 1 क्रॉस 4, और 1 क्रॉस 4 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स फाइंड होंगे 1 2 3 एंड 4। क्लियर स्टूडेंट? अब हम टाइप नंबर 2 की मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। टाइप नंबर 2 की जो मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, इसको हिंदी में स्तंभ आव्यूह कहते हैं। नाम में ही इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट। कॉलम का मीन है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली 1 कॉलम होना चाहिए। रो कितनी भी हो सकती है, लेकिन बट 1 कंडीशन याद रखना है, कॉलम कितने होने चाहिए, ओनली 1। अगर मैं ऐसी मैट्रिक्स बनाऊँ, इसकी डेफिनेशन राइट करूँ, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ओनली 1 कॉलम। क्लियर स्टूडेंट्स? इसको एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। ओनली फॉर 1 कॉलम को रखना है, जैसे सपोज 2 -4 एंड 6। ये कॉलम मैट्रिक्स को शो करता है स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ तो इस मैट्रिक्स में रो कितनी है, तो रो तो होगी 3। ये R1 को शो करेगा, ये R2 को शो करेगा, ये R3 को शो करेगा। रो तो है 3 क्रॉस, बट कॉलम क्या है, कॉलम ऑलवेज 1। क्लियर? सबसे पहले रो राइट होती है, फिर कॉलम राइट होता है। ये ऑर्डर का फॉर्म है, यानी M क्रॉस N। तो ये जो एग्जांपल है ये कॉलम मैट्रिक्स का लिया है, जिसमें मैंने कॉलम को तो 1 रखा, लेकिन रो कितनी भी हो सकती है। ऐसे मैट्रिक्स इट इज कॉल्ड ऑलवेज कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे -2 4 6 8। अब इसका ऑर्डर बताओ स्टूडेंट्स। तो रो कितनी है, रो तो होगी 4 1 2 3 4, क्रॉस कॉलम कितने हैं, तो ओनली फॉर 1। क्लियर स्टूडेंट्स? तो 2 मैट्रिक्स हमने अंडरस्टैंड किए। अब मैं टाइप नंबर 3 की मैट्रिक्स ले रहा हूँ, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको आयत आव्यूह कहते हैं। आयत आव्यूह, इसकी डेफिनेशन भी इसके नाम में ही छुपी हुई है स्टूडेंट्स। रेक्टेंगुलर यानी आयत। अब आयत के बारे में बहुत पहले से ही जानते हैं, जिसकी लेंथ और ब्रीथ जो है, यानी लंबाई और चौड़ाई कभी भी इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ पर भी यही कंडीशन अप्लाई होती है स्टूडेंट। कहने का मीन्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो कंडीशन यहाँ पर कौन सी फॉलो हो रही है, यानी M नॉट इक्वल्स टू N। M यहाँ किसको शो करता है स्टूडेंट, तो रोज को, N को। N किसको शो करता है, तो कॉलम्स को। क्लियर स्टूडेंट? कहने का मीन्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी सेम नहीं होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को ऑलवेज हम क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और हिंदी में इसको आयत आव्यूह कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट? इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। सपोज ये मैंने मैथमेटिकल स्ट्रक्चर बनाया, सिंबल। ऑलवेज ये सिंबल ऐसे ही यूज करेंगे आप। 2 4 6 8 7 9 3 -6 एंड 8। यहाँ पर मैंने जो एक एग्जांपल लिया है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी आव्यूह सिद्धांत का लिया है। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें रो और कॉलम के जो नंबर्स है वो अलग अलग मैंने लिए है। अगर मैं तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या 3 1 या 2 या 3। एंड कॉलम्स कितने हैं, सॉरी मैंने 3x3 की मैट्रिक्स ली है, कभी भी रेक्टेंगुलर फॉर्म में नहीं होगी, तो एक और मैं यूज़ कर रहा हूँ। हाँ, अब यहाँ पर पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, तो 4। कहने का मीन्स यही है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कभी भी सेम नहीं होंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में। ओके स्टूडेंट? अगर हम ये मैट्रिक्स का ऑर्डर शो करेगा, 3 क्रॉस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और इसके अंदर भी टोटल एलिमेंट्स एंड टोटल सदस्य कितने हैं, 12 से। यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में रोज और कॉलम कभी भी सेम नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट्स? टाइप नंबर 4 की जो मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसको हिंदी में हम वर्ग अवयव कहेंगे। अब स्क्वायर के बारे में तो जानते ही है स्टूडेंट, स्क्वायर यानी हिंदी में इसको वर्ग कहते हैं। और इसकी जैसे कि हमें पहले से ही पता है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो मैट्रिक्स में भी यही कंडीशन अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज सेम होंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर डेफिनेशन करें तो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी इसमें रोज की संख्या एंड कॉलम्स की संख्या ऑलवेज सेम रहेगी। ऐसी मैट्रिक्स को ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स से डिनोट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको हम एग्जांपल से अंडरस्टैंड करेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स को जैसे 2, -6, 8 एंड 7 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर स्टूडेंट्स, इसका रीजन क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो पंक्तियों की संख्या यहाँ पर 2 है। और स्तंभों की संख्या यानी कॉलम्स की संख्या कितनी है, कॉलम्स के नंबर कितने हैं, तो कॉलम्स के नंबर भी 2 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बना, 2/2। ऐसे मैट्रिक्स ऑलवेज कौन से फॉर्म की रहेगी, स्क्वायर फॉर्म मैट्रिक्स के फॉर्म की रहेगी। यानी स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ऑलवेज क्या रखने हैं, हमें सेम है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का, जैसे -3, 4, 7, 8, 6, 9, 7, -10, 11। ये कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये ऑर्डर है 3/3। इसमें नंबर ऑफ रोज पंक्तियों की संख्या भी 3 है और कॉलम की संख्या भी 3 है। ऐसी मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। वेरी मोस्ट मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, आपके सारी मैट्रिक्स आपके 12th क्लास में तो लेसन नंबर 3 मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है वो एक तो 2/2 का अप्रोच के ऑर्डर के है और एक 3/3 ऑर्डर के है। स्क्वायर मैट्रिक्स 4/4 ऑर्डर के भी होती है, बट वो आपके क्वेश्चन नहीं है प्रेजेंट टाइम में बुक में। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है 5th नंबर की, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको हिंदी में तत्समक अवयव कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है स्टूडेंट्स। एंड इसमें भी आपको याद रखना होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज या तो 2/2 क्रॉस की होगी, या 3/3 क्रॉस की होगी, या 4/4 ऑर्डर की होगी, इस पैटर्न की रहेगी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मीन ये एक वर्ग अवयव को ही फॉलो करती है, ठीक है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आपको पता है स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है, m = n, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या हमेशा बराबर होनी चाहिए। क्लियर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किसको कहेंगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। पहले तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखो, मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाई है। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 3। तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स को शो करती है। अब हम बात करते हैं इसके विकर्ण की, यानी इसके डायगोनल की। आपको पता है मैट्रिक्स में 2 तरीके के डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल होता है ये वाला, और सेकंड डायगोनल जो होता है वो ये वाला होता है, ये वाला डायगोनल। क्लियर। बट आपको यहाँ पर ये वाला डायगोनल ही देखना है ऑलवेज। इस डायगोनल को ऑलवेज प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। हिंदी में इसको मुख्य विकर्ण कहते हैं, मुख्य विकर्ण। अब आप अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, इस एग्जाम्पल को, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एग्जाम्पल है। आपको ये वाला विकर्ण ही देखना है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं, इसको हिंदी में मुख्य विकर्ण कहते हैं। इसमें सारे एलिमेंट्स को चेक कर देखो, यहाँ पर भी सदस्य जो मैंने राइट किया 1 लिखा है, यहाँ पर भी मैंने 1 राइट किया, यहाँ पर भी 1 राइट किया है। अब आपको पता चल गया होगा स्टूडेंट्स कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल जो होता है उसके सारे जो एलिमेंट्स होंगे
वो सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए। तो ऐसे मैट्रिक्स ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करती है। क्लियर स्टूडेंट? और इसको हम कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए ऑलवेज जो साइन यूज करेगा वो क्या, कैपिटल आई। ये ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स की फॉर्म में ही होनी चाहिए। इसको एक और एग्जांपल लेता हूँ 2x2 मैट्रिक्स के लिए, जैसे 1 0 0 1। एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को चेक करो, 1 1 राइट किया है, इसका मीन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करती है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे स्टूडेंट्स, तो कैपिटल आई। क्लियर स्टूडेंट? तो 6 टाइप के हम मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। 6 टाइप की जो मैट्रिक्स है वो है आइडेंटिटी के बाद डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इसको हिंदी में विकर्ण अवयव कहते हैं, विकर्ण अवयव। ओके स्टूडेंट्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण अवयव भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। क्लियर? तो डायगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी इसमें भी एक कंडीशन फॉलो होगी, कैपिटल M इक्वल्स टू N की, यानी ये भी 2x2 3x3 4x4 5x5 ऑर्डर की रहेगी। अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। सपोज 2 0 0 0 4 0 0 0 -3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, यानी 3x3 ऑर्डर की। अब इसके प्रिंसिपल डायगोनल को देखो आप, इसके प्रिंसिपल डायगोनल कौन है, इसका प्रिंसिपल डायगोनल ये है मुख्य विकर्ण। इस मुख्य विकर्ण के सदस्य यानी एलिमेंट्स को आप चेक करो। यहाँ पर मैंने 2 राइट किया, यहाँ पर मैंने 4 राइट किया है और यहाँ पर मैंने -3 राइट किया है। यानी इसके जो एलिमेंट्स है देखो सारे मैंने डिफरेंट राइट किए। तो ऐसी जो मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट्स जो होंगे वो अलग अलग होंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो 3 एलिमेंट्स है। तो कम से कम 2 एलिमेंट्स जो है नॉन जीरो होना चाहिए। एक एलिमेंट इसमें से जीरो हो सकता है लेकिन 2 सदस्य कभी भी जीरो नहीं होंगे। क्लियर? ऐसी मैट्रिक्स को ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स से हम डिनोट करेंगे। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ 2x2 के लिए, जैसे -2 0 0 4। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स। इसका मुख्य से विकर्ण को देखो, सारे एलिमेंट्स मैंने अलग अलग लिए हैं और ऐसे मैट्रिक्स को ऑलवेज डायगोनल मैट्रिक्स से हम डिनोट करेंगे। उसके बाद में 7 टाइप की जो मैट्रिक्स आती है स्टूडेंट्स वो है स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, जिसको हम हिंदी में अदिश अवयव कहेंगे, अदिश अवयव। ओके स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स भी जो होती है एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स को ही ये शो करती है। क्लियर? यानी ये भी एक वर्ग अवयव है। तो आप कह सकते हो, नोट ऐड कर सकते हो, स्केलर मैट्रिक्स इज आल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मीन्स ये है स्टूडेंट्स, इसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम की कंडीशन अप्लाई होगी। यानी ये भी 2x2 और ये भी 3x3 ऑर्डर, 4x4 5x5 ऑर्डर की रहेगी। इसको हम एग्जांपल से हम अंडरस्टैंड करते हैं, जैसे 2 0 0 0 2 0 0 0 2। स्केलर मैट्रिक्स को भी इसके प्रिंसिपल डायगोनल से ही हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये मैंने 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स राइट की है। इनके प्रिंसिपल डायगोनल्स को आप देखो, सारे प्रिंसिपल डायगोनल्स जो मैंने रखे हैं सेम रखे हैं। क्लियर? स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक ही डिफरेंट है, इसके सारे प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं। क्लियर? और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 को ड्रॉप करके दूसरे नंबर्स होते हैं, लेकिन वो सारे नंबर सेम होने चाहिए। देखो मैंने यहाँ 2 राइट किया, 2 राइट किया, 2 राइट किया। तो ऐसी मैट्रिक्स ऑलवेज की कौन सी मैट्रिक्स को शो करेगी, स्केलर मैट्रिक्स को शो करेगी। क्लियर? 1 नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ 1 1 1 राइट करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करेगा।
1 के अंदर में कोई भी और दूसरा नंबर हो सकता है। एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे -3 0 0 -3। ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसके प्रिंसिपल डायगोनल को देखो, सेम रखा है मैंने, तो ऐसे मैट्रिक्स ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स को शो करेगी। अब एक लास्ट मैट्रिक्स को हम अंडरस्टैंड करेंगे, जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स, क्लियर? आप चाहो तो इसको सीधा जीरो मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। जीरो मैट्रिक्स का मेन इसकी डेफिनेशन है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे स्टूडेंट, सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। ऐसी मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स से शो करते हैं। जीरो मैट्रिक्स के लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे वो कैपिटल O होगा। जैसे मैं जीरो मैट्रिक्स को अगर शो करना चाहूँ तो 0 0 0 0 0 0, ये जीरो मैट्रिक्स को शो करेगी क्योंकि सारे एलिमेंट्स क्या रखे हैं मैंने, जीरो। इसका ऑर्डर क्या है, तो रो होगी 3 एंड कॉलम होंगे 2। ये किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को अंडरस्टैंड किया है। तो आप क्लियरली ऑल टाइप्स के क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें, वॉच करें, लर्न करें और राइट करना करें। क्लियर स्टूडेंट्स? थैंक यू सो मच।